हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसे कि आपको पता ही है कि आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब नहला रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो इनका नहलाना तो बनता ही है, आप सब जानते ही हैं। बस नहला धुला के अब मैं इनको वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली थी पहले से ही, लगा दिया था, मंदिर की चौकी मैंने लगा दी थी, उनको तैयार कर दिया था। ये है इसका फाइनल लुक। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और दूसरी तरफ मैंने फटाफट खाना भी रख दिया है बनने के लिए, जैसे कि पंजीरी रख दी थी बनने के लिए और खीर बनाने के लिए रख दी थी। आप लोग क्या क्या बनाते हैं प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर, क्योंकि मैं तो यही बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि खाते भी नहीं हैं और सब रेडीमेड आजकल मिल ही जाता है। तो मैं इसलिए कुछ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ खीर ज़रूर बनाती हूँ मखाने की और पंजीरी बनाती हूँ मैं। आप ज़रूर बताइए मुझे कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। इधर मैंने खीर रखी थी बनाने के लिए और खीर में लगता है थोड़ा सा टाइम। प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी, खीर में उबाल आ चुका है, खीर बन रही है एक तरफ। कौन कौन बनाता है मखाने वाली खीर जन्माष्टमी पर। यहाँ मैंने जन्माष्टमी का दोबारा से एक बार फिर से मैंने फ़ाइनल लुक दिखाने की कोशिश करी है आपको। आप बताना कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। ज़्यादा मैंने सही से नहीं तैयार किया है, आपके सामने ही है जैसे मैंने तैयार किया है। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैंने कैसे तैयार किया है, कैसे लग रहे हैं मेरे भगवान जी। खैर वो सबके ही भगवान जी हैं। इधर मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैंने पंजीरी के लिए चाशनी बनाने के लिए भी रख दिया था और एक तरफ मेरी खीर बन रही थी और दूध मैंने पहले ही उबाल के एक तरफ रख दिया। तो दोनों काम मेरे साथ में ही हो रहे हैं। उधर भगवान जी भी तैयार हो गए हैं और इधर मेरा खाना भी तैयार हो रहा है और पंजीरी भी, जो भोग का प्रसाद है, वो भी तैयार हो रहा है। ये देखिए मैंने चाशनी बना दी है, थोड़ी सी कसर है इसमें पंजीरी बनाने में भी। ये भी एक तरफ बनती रहेगी और एक तरफ मेरी खीर बनती रहेगी। आप बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं। मेरे 1K तो कंप्लीट हो चुके हैं बट मेरा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं शॉर्ट वीडियो तो बनाती थी बट मैंने सोचा तो था कि मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी। मैं पहले भी ब्लॉग बनाती थी मगर वो चैनल मेरा किसी तरीके से नहीं ग्रोथ कर पाया तो मैंने उसे बंद कर दिया। अब ये मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है 1 साल बाद। उसमें भी मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए थे, मगर किसी वजह से वो चैनल मुझे बंद करना पड़ गया। इसलिए मैंने अब नए सिरे से शुरू किया है। चलो छोड़ो उन बातों को, अब मैं नए सिरे से चालू कर रही हूँ तो पहले की बातें क्या करूँ मैं आपसे। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि आप आपने कौन कौन सी कैसे कैसी मस्तियाँ की थी जन्माष्टमी पे, क्योंकि ये मस्ती भरा त्यौहार है और बहुत अच्छा त्यौहार होता है। यहाँ मैं सब कुछ कंप्लीट करके और नहा धो के भी आ गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपनी मम्मी के घर पर। और क्यों जाना है, रीज़न है क्योंकि रक्षाबंधन पे हम अपने भाई को राखी नहीं बांध पाए थे क्योंकि भाई कहीं गया हुआ था बाहर। तो भाई 1-2 दिन पहले ही आया था, मगर हमने सोचा चलो जन्माष्टमी पर ही अब की बार हम राखी बांधते हैं। तो बस हम तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम पूजा करते हैं हम शाम की पूजा करने के बाद हम जाएंगे अपनी मम्मी के घर पर। यहाँ मैंने शाम की संध्या कर ली है क्योंकि शाम की भी एक बार संध्या हो जानी चाहिए। शाम की संध्या मैंने कर ली है। इसके बाद हम जाएंगे अपनी मम्मी के घर। मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी अपने बच्चों को लेके भाई को राखी बांधने के लिए। यहाँ हम जल्दी जल्दी में निकल गए हैं क्योंकि शाम भी हो चुकी है। घर की सब तैयारी करके खाना बनाने के बाद में, और मेरा फ़ास्ट भी है। आप लोगों ने किस किस ने फ़ास्ट रखा है ये देखिए। हम अपनी मम्मी के घर आ गए हैं और मम्मी जी के घर पर भी
लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, कान्हा जी रखे हुए हैं और खाटू श्याम जी बाबा रखे हुए हैं। और ये है मेरी फैमिली, मेरी मम्मी की मतलब मेरा मायका। ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे दोनों भाई हैं, ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरी छोटी बहन के हस्बैंड हैं। ये छोटी सी राधा रानी है और ये छोटे से क्यूट से कान्हा जी हैं मेरे। आपने इनको वीडियो में देखा होगा। ये मौसी के इकलौते बेटे हैं और ये हूँ मैं, फाइनल लुक मेरा। तो आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को। मेरे को आपने पहले ही देख लिया होगा शॉर्ट वीडियो में। और ये मेरी छोटी बहन है जो पता नहीं किस बात पे क्या बोल रही है, पता नहीं। और ये सब अपने में मगन हैं। और ये देखो हमारे घर की छोटी सी मंडली, सब वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए खड़े हुए हैं, सब अपने पोजीशन पे। और हम जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अपने घर। घर पर आके मैंने जल्दी से खाना बनाया था। ये तो सब मैं बना के गई थी, बट मैंने सब्ज़ी जो बर्थ की होती है, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी कूटू के आटे की, बट सिंगाड़े के आटे की मैंने जल्दी से आके बनाई है। अब मैं फटाफट भोग के लिए थाली लगा रही हूँ क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं अब। यहाँ मैंने जल्दी से, ये देखिए मेरी पंजीरी जो मैंने बनाई थी बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी चाहिए। मैं ज़रूर दोबारा बना के आपको फुल रेसिपी ज़रूर दूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। खैर प्रसाद में तो टेस्ट अपने आप ही आ जाता है, आप सबको पता ही है। ये मेरी भोग की थाली हो गई है तैयार और मैं अब जा रही हूँ भोग के लिए और आरती के लिए, क्योंकि 12 से ऊपर टाइम हो चुका है और कान्हा जी का बर्थडे और कान्हा जी का जन्म हो चुका है। ये है मेरा फाइनल लुक। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ इसके अंदर, आप लोग बोलेंगे मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत तेज़ गाने बजे हुए थे, भजन, तो उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा था इसको, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ इशारों से और इसीलिए मैं हंस रही थी। ये हो गया भोग की थाली तैयार। अब मैं करूँगी आरती और कान्हा जी का जो श्लोक मंत्र होता है वो पढ़ूँगी मैं देखकर, क्योंकि मुझे वो याद नहीं रहता है। और आरती भी मुझे सच बताऊँ तो मुझे याद नहीं रहती है, तो इसलिए मैंने वो आरती सब मैं देखकर कर रही हूँ। बस आरती करने के बाद मैं अर्घ दियाऊँगी, क्योंकि चंदा मामा भी निकल चुके हैं। आप लोग ज़रूर मुझे ये बात बताना कि आप कितने बजे तक जन्माष्टमी का व्रत खोलते हो। ये मेरी पूजा हो चुकी है। अगर मेरे ब्लॉग में कोई भी गलती हुई हो, कुछ हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं आगे से ज़रूर उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। ये क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सेकंड ब्लॉग है, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मैं मान सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉगों में अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये मेरी पूजा हो चुकी है, रात की आरती, कान्हा जी का जन्म हो चुका है। और आप सबको मेरी तरफ से एक बार और जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि कान्हा जी आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। आने वाले टाइम पे आप जिस चीज़ की मनोकामना मांग रहे हो उनको बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।